गोली मार दी अररिया में पत्रकार को गोली मार दी। हिंदी अखबार के दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी के हो गया, तो देख रहा है तुरंत। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहाँ के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया कि भैया क्या मांग रखेंगे। जो सूचना मिली है उसके अनुसार आज 18/8/23 को वहाँ के एसपी का एक प्रतिवेदन भी आया है, और अभी सुबह हम लोगों ने बात भी की है। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज थाना के अंतर्गत पत्रकार विमल यादव को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके दरवाजे पर जाकर आवाज़ देते हुए बाहर बुलाया गया, जिसके बाद अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनको गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रानीगंज थाना पुलिस द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना स्थल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए FSL एवं डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर बुलाई गई है, और जो संभवतः वहां पहुंच गई है। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक स्वयं गए हुए हैं, उनके द्वारा सारे मामले की तहकीकात की गई। अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसके अनुसार उनके परिजनों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गप्पू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई। वरीय पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अररिया स्वयं घटनास्थल पर जाकर के पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। शीघ्र ही इसमें मामले में हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। अररिया जिले में जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई, थानेदार की हत्या शुरू हो गई, और वो तो गवाह भी थे। उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी, उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही, और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं, और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा, जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, गौ तस्कर जागृत हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार जी के लिए बाहर से चश्मा बनाना पड़ेगा। गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या की हो गई है तो उसमें हत्यारे जो है उनका पकड़े जाएंगे, प्रशासन काम करेगा। पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। गुंडा राज स्थापित हो जो गया मणिपुर में 3 में, अरे छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है, तो बीजेपी का नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश, छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। कह रहे हैं कि नया चश्मा लगाना। छोड़िए ना, उनको अपना चश्मा बदल ले। सर एक सवाल है, नीतीश कुमार दिल्ली गए, उस दौरे पर सवाल उठ रहा है सर, कह रहे हैं कि बिहार नहीं समझ रहा और दिल्ली। एक मिनट जरा, क्या है? बिहार बोल रहे हैं, बीजेपी कह रही है समझ रहा है और दिल्ली जाते हैं। चिराग पासवान ने भी आज कहा कि चिराग, फिर किसका बात करते रहते हो यार? इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है।
इन लोगों को कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बिहार में जो विकास हो रहा है तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी आके पटना में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है वो अपने खाते में डालते हैं। तो यही इनका हालत है। ये अपना न बतावें कि क्या काम किए हैं 9 साल में देश में। ठीक है, चलिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी थके हारे और हताश निराश हैं। जब जंगल राज को वो जनता राज बताने लगे, वो जंगल राज के पुरोधा जो गुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लेकर आया है, अपराध भ्रष्टाचार के लिए चरम पर वो मिशन कर चला रहा है, आज अपराध की आंकड़ा घटेगा नहीं। थाने को आपने मना कर दिया, थाना केस नहीं लेता है, जो केस करने जाता है उस पर काउंटर केस कराता है। हर दिन इतनी घटनाएं घटित हो रही है, 5000 से ज्यादा लोगों को गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। आज तो हद हो गई अररिया के अंदर। आज देखिए, दरोगा को मारा गया, पशु तस्कर के पत्रकार को मारा गया। अभी ही जस्ट फोन आया है कि एक पत्रकार को गोली मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारियों को, स्वर्णकारों को, आम लोगों को हर दिन गोली मारी जा रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था जो पिएगा सो मरेंगे, लेकिन आपको विवश कर दिया भारतीय जनता पार्टी कि जो पिएगा उसकी सजा सरकार को भुगतनी है और मुआवजा देना होगा। देर से ही सही आपने मुआवजा दिया। आत्मा में जगा उस अनाथ बच्चे और विधवा कि हाय, इस सरकार को जरूर लगेगी अभी भी नहीं मिल रहा। अब आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है। गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है, कौन जिम्मेवार है? पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को गृह विभाग देना चाहिए। बिहार के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज को आपने स्थापित किया है और सच की जानकारी जिले के अंदर से लीजिए। डाटा आंकड़ा आपके थाना का सही नहीं है। वो बालू, दारू और जमीन में माफियाओं के साथ ही गठजोड़ में और माल कमाने में लगा है। सच को स्वीकार करिए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, सच सामने आएगा। अररिया के रानीगंज में दैनिक जागरण के पत्रकार की जो हत्या हुई है, इसके पूर्व इनके भाई की भी हत्या हो चुकी थी, जो मुझे जानकारी दी गई। कल एक दिन पूर्व माननीय जो पत्रकार थे वो वहाँ के एसडीपीओ राम पुकार सिंह जी के साथ थे दिन में। उन्होंने कहीं से इस बात का अंदेशा व्यक्त नहीं किया था कि हमको कोई परेशानी है, चाहे हमारे ऊपर कोई थ्रेट है या सब कुछ है। प्रशासन को जो ही जानकारी मिली तो मुझे जो प्राप्त सूचना है, अब तक आधे घंटे पहले तक एक व्यक्ति की गिरफ्त को डिटेन किया जा चुका है। उस परिवार ने कोई भी अभी तक के आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके दबिश के आधार पर, सूचना के आधार पर वहाँ पर अभियुक्तों पर दबिश, जो भी संभावित अभियुक्त है और वो कानून के गिरफ्त में जल्द से जल्द आएंगे। सर, बताया जा रहा है कि पत्रकार की जो है कल 20 तारीख को किसी मामले में गवाही होगी। मैं कह रहा हूँ एक दिन पूर्व की बात मैं बोल रहा हूँ। अगर गवाही होना था तो इस संबंध में सूचना तो उनको सूचना देते, वो सूचना देते प्रशासन को कि हमको सुरक्षा के लिए आवेदन देते या एसडीपीओ को बोलते। तो जो एसडीपीओ वहाँ अररिया राम पुकार सिंह, मैं नाम बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ वो थे, एक केस के अनुसंधान में गए थे। उन्होंने बाइट हमसे लिया और कहीं ये अंदेशा व्यक्त नहीं किया था कि हमारे साथ यह परेशानी है। लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी हो गई, दुखद घटना हो गई। तो प्रशासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं, उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन अपराधी जो है वो कानून की गिरफ्त में जल्द से जल्द आ जाएंगे। नहीं, दरोगा की जो हत्या हुई, दरोगा के लिए नहीं, दरोगा की जो हत्या हुई, दरोगा के कर्तव्य पारयता को तो कोई सैल्यूट नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं किए थे, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सूचना नहीं दिया था। वो थानेदार तो खुद अपनी जान की बाजी लगाकर अपराधी का मुकाबला करने गया और वह शहीद हो गए। लेकिन श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं निकले, लेकिन आलोचना के
सैकड़ों शब्द निकल गए, लेकिन ये तो कर्तव्य परायणता के लिए उसने काम किया। इसको ये तो सैल्यूट का काम था, लेकिन इसको कोई याद नहीं किया। सरकार ने शहीद का भी दर्जा दिया है, इसलिए इसको इस रूप में चिन्हित करना ये आपराधिक घटना है और आपराधिक घटना के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई सुनिश्चित होगा। नहीं, यूएसपी पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे मेरा सवाल यह है कि उनके घर के लोग रात में सवेरे नहीं निकलते होंगे ना। अब रात में कोई घर से बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल नहीं ना जा रहे हैं। गांव से तो अब कोई निकल नहीं रहा। कहाँ निकल रहा है कोई? एक भी आदमी ट्रेन में भी नहीं चढ़ रहा है कोई आदमी बिहार में। एकदम ट्रेन में एकदम खाली ट्रेन जा रहा है सब, क्योंकि सब लोग को घर से निकलने में डर लग गया। क्योंकि नीतीश कुमार का यूएसपी कानून का राज खत्म। इसका मतलब बस में, टेम्पो में कहाँ एकदम एक आदमी कोरोना वाला हाल हो गया है। कहीं गलती से कोई नहीं निकल रहा है।